जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी मेकअप क्लास का। और आज की क्लास में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ आपको सेल्फ आई मेकअप। और सेल्फ आई मेकअप मैं मेरे आईज के अकॉर्डिंग सिखाने वाली हूँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि आई मेकअप मैं आपको डिटेल में सिखाऊं। तो ये क्लास स्पेशली जो बिगिनर हैं, जिनको आई मेकअप अपना बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत ही डिटेल में मैंने सारी टेक्निक बताई है, बट ये मेरी आई शेप के लिए। सो प्रोफेशनली होप आप जानते होंगे कि सबकी आई शेप डिफरेंट डिफरेंस होती हैं और सबके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आई मेकअप किया जाता है। तो जो मेरी आईज है ये प्रॉपर आलमंड आईज है प्लस प्रोट्रूडिंग है। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है आईज में पफीनेस होना। तो जिस तरीके से आपको हल्का सा रिंकल और पफीनेस भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसी आईज को आप कैसे आई मेकअप करते हैं सेल्फ में, वो मैं सिखाने वाली हूँ। आने वाली वीडियोज में अगर आप भी अपनी आईज के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपकी आईज के अकॉर्डिंग भी बनाऊंगी। सारी टेक्निक्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस पे कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेल्फ या प्रोफेशनल मेकअप को सीखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट जो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। आईज को कंसील करने के बाद, फेस का मेकअप डन करने के बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आईब्रोज रिकोड पेंसिल यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज के लिए। आईब्रोज के लिए मैं लाइट जो मेरा हेयर एरिया है, जहाँ पर हेयर की इंटेंसिटी कम है, वहीं पे डॉट एप्लीकेशन करके फिल कर रही हूँ और ज़्यादा गॉडी आईब्रोज नहीं कर रही। तो आपको मैं लाइटन आईब्रोज भी करके दिखाऊंगी, प्रॉपर प्रोफेशनल आईब्रो भी करके दिखाऊंगी। तो आपने सबसे पहले ये समझना है, जो आपके आईब्रोज के स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों का ऐसे इक्वल होना चाहिए। तो आप इस तरीके से डॉट एप्लीकेशन करके इक्वलिटी चेक कर सकते हैं, देन उसके साथ फिल करना स्टार्ट करिए। आर्च पॉइंट आपके आई बॉल के ऊपर होना चाहिए एंड स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल होना चाहिए, मीन्स ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट आइडियल आईब्रोज आपके लिए बनाती है। इसी पेंसिल के स्पूली ब्रश से जो प्रोडक्ट है उसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ। एंड यहाँ पर फ्लैट टिप ब्रश, आप एंगुलर भी ले सकते हैं। इस पे मैं डार्कर ब्राउन ग्रे कलर, मैट कलर है ये आईब्रोज की किट में भी आपको मिल जाता है। और इससे मैं जो मेरा लाइटन एरिया है उसको अच्छे से और फिल कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी फुल फिल आईब्रोज एंड बुशी आईब्रोज अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, आपने जितना पहले किया था उतना ही कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा प्रोफेशनल मेकअप कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आईब्रोज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। तो स्पूली ब्रश की हेल्प से मैंने पाउडर को भी स्प्रेड कर दिया है। नाउ यहाँ पर न्यूड आई पेंसिल में यूज़ कर रही हूँ। आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं फ्लैट टिप कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मेरी आईब्रोज अच्छे से डिफाइंड और परफेक्ट लगेगी। तो इस तरीके से आपने इसे यूज़ करना है। एंड इसके बाद सिंथेटिक कंसीलर ब्रश के साथ छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रोक्स में इसे स्टिपल करते हुए, ब्लेंड करते हुए हल्का सा लाइटन कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ये विजिबल नहीं होना चाहिए। इसे आप पाउडर लॉक करेंगे, कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके का फ्लैट टिप ब्रश आपने लेना है। मेरे पास फैन शेप का है प्रोफेशनल। आप ये दोनों चीज़ें कॉटन बड से भी स्प्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रशेस नहीं हैं तो। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आईब्रोज के अपर साइड से भी आप अच्छे से नीट कर लीजिए। राउंड ब्लेंडिंग ब्रश यहाँ पर फ्लफी वाला मैं ले रही हूँ और इस पर मैं लूँगी जो हम फेस कॉन्टोर कलर करते हैं उसी का ही लाइट कॉन्टोर कलर, और इससे हम करेंगे आईज को कॉन्टोर। तो यहाँ पर जो मेरी क्रीज लाइन है, यानी कि आईब्रो आर्च एंड आईबॉल के सेंटर में, उस लाइन पे पहले मैंने अपने प्रोडक्ट को स्टेबल कर दिया, देन उसे मैं जिगजैग करते हुए स्प्रेड कर रही हूँ। और आप चाहो तो स्टिपलिंग करते हुए भी स्प्रेडिंग कर सकते हो, रोटेट करते हुए स्प्रेडिंग कर सकते हो। इस तरीके से छोटे छोटे ब्रश, देखिए मैंने कितने दूर से होल्ड किया है। बहुत ज़्यादा आपने हार्डली ब्रश नहीं चलाना है और अच्छी क्वालिटी का ब्रश यूज़ करें तो उससे आपका प्रोडक्ट सॉफ्टली भी एप्लीकेट है। फ्लैट टिप यहाँ पर आई शेडो एप्लीकेटर मैंने लिया है, ये रियल हेयर ब्रश है और इस पर मैं ले रही हूँ डार्कर शाइनी कलर। तो कोई भी आप डार्क साइड का कलर प्रोमिनेंट आइज के लिए, प्रोट्रूडिंग आइज के लिए ले सकते हैं। इससे जो हमारी पफीनेस है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है और ये काफ़ी शाइनी हो सकता है। तो जैसे कि ब्रॉन्ज कलर हो गए, जो भी डीपर कलर, वाइन, डार्क वाइन हो गया, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स काफ़ी अच्छे से हमारी प्रोट्रूडिंग जो इफेक्ट होता है, पफी इफेक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो पहले आपने आईलिड पे रखा, फिर अच्छे से आपने इन टू आउट, आउट टू इन में से स्प्रेड कर दिया। देन आप इसे आईलिड पे भी अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और अपनी आईलिड को अच्छे से कवर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आई शेडो एप्लीकेटर से अच्छे से आई शेडो को एप्लीकेट करेंगे। मेक श्योर कि ये ऊपर वाले आई शेडो के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बचे हुए ब्रश में जो प्रोडक्ट है उसको आप बॉटम साइड, यानी कि अपनी बॉटम लैश लाइन के नीचे, जहाँ पर हमारा पफिनेस होता है, उसको भी अच्छे से
आपने कलर नहीं लेना, बस उसका हल्का शेडिंग देना है, तो नीचे का पफीनेस भी इससे मिनिमाइज हो जाएगा। नाउ अपने सॉफ्ट कॉन्टूर ब्रश के राउंड ब्लेंडिंग ब्रश से आपने एक बार दोनों कलर को मर्ज कर देना है। नाउ काजल टाइम। तो काजल के लिए यहाँ पर मैं टेस्टेड बाय ऑप्टोमोलॉजिस्ट ये रिकॉर्ड का काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरी प्रोमिनेंट आइज है, तो प्रोमिनेंट आइज एंड प्रोट्रूडिंग आइज दोनों डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा। प्रोमिनेंट आइज थोड़ा बाहर उभरी हुई होती है एंड प्रोट्रूडिंग आइज थोड़ी पफी होती है, तो दोनों को ही हमें ऑलमोस्ट सेम डील करना होता है। तो काजल को आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से होल्ड करके अपनी वाटर लाइन को फिल कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये वाला तरीका आपके आईलिड को बचाता है। तो जो शेडिंग मैंने आईब्रोज के लिए ली थी, वही शेडिंग मैं बॉटम साइड अपने लैश लाइन को भी दे रही हूँ, तो इससे आईज काफ़ी बिगर लगती है और हमारी पफिनेस भी मिनिमाइज होती है। लाइनर के लिए मैं पतला लाइनर ब्रश ले रही हूँ, और मैं प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लूँगी। एज बिगनर अगर आप फर्स्ट टाइम लाइनर लगा रहे हो तो आपने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और उसे कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। एंड छोटे छोटे स्टेप में आपने डैश लाइन ड्रॉ करनी है, वो कंटिन्यू लाइन ड्रॉ नहीं करना। आप स्टेपलिंग करते हुए जाइए, प्लेस करते रहेंगे, ब्रश को हल्का ड्रैग करेंगे, प्लेस करेंगे, हल्का ड्रैग करेंगे, उसमें आप आई को क्लोज भी कर देंगे, तो आपकी आई का जो लाइनर है वो खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने सिर्फ अपनी लैश लाइन को फॉलो करना है और उसे फिल कर देना है, कोई भी ड्रामेटिक लुक देने की ज़रूरत नहीं है। आउटर में आपको थोड़ा सा उठाना होता है लाइनर को, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाइनर ब्रश की बजाय आप शेडिंग से भी दे सकते हैं, मीन्स शार्प लाइनर बनाने की बजाय आप शेडिंग से भी दीजिए अगर आप बिगिनर हैं और आपको लगता है आप टिप से कहीं लाइनर को अनइवन कर देंगे। तो ये बड़ा अच्छा टेक्निक है, ट्रेंडिंग टेक्निक भी है कि आपने प्रोमिनेंट क्लासिक विंग ना देके उसे सॉफ्ट शेडिंग के साथ विजिबल कर दिया। नाउ यू कैन सी मस्कारा मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी रिकॉर्ड का ही, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके टिप पे आप देखेंगे तो एक स्पेशल बाउंस मिलता है जो बॉटम लैश लाइन को वॉल्यूम देने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अपने बॉटम लैशेज में इस तरीके से लगाना है। जब भी आप आईज पे काम करें, आप देख सकते हैं मैं कितनी बार ब्लिंक कर रही हूँ, क्योंकि हम कंटिन्यू ऊपर रखते हैं तो आईज में वाटर आता है, तो आपने एक रेस्ट मोड देना है, बीच बीच में पॉज देना है ताकि आपको ब्लिंक करने का टाइम मिले। पहले लैशेज में अच्छे से मस्कारा को फिल कर दीजिए, ऊपर से क्लीन कर दीजिए, देन इस तरीके से प्लेस करके आईज क्लोज करते हुए आपने मस्कारा ब्रश रोटेट करना है। मेक श्योर आपके लैशेज बाहर की तरफ रोटेट होते हुए महसूस हो। तो इस तरीके से 2 से 3 कोटिंग आप लगाएंगे और आपकी लैशेज बहुत अच्छे से इनहैंस हो जाएगी। ये सेम चीज़ आप दोनों साइड कर सकते हैं और 2-3 कोटिंग में आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी मेकअप मैंने आपको सिखाया। आप इसकी देख के पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को देखते हुए करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने सेल्फ मेकअप को करने में। और बहुत ही इजी वे मैंने यहाँ पर बताया। तो प्रोमिनेंट आइज में ब्लिंक जरूर करना है, इस चीज़ का स्पेशली आपने ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से मस्कारा लगाने के बाद ब्लिंक करते रहेंगे तो मस्कारा की वजह से जो हमारी लैशेज चिपकती है वो फील भी नहीं आएगा। सो होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, इसमें भी आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के सेल्फ और प्रोफेशनल मेकअप के क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट। एंड दोस्तों अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं बट कुछ समथिंग मिसिंग आपको अपने प्रोफाइल में लगता है, तो अभी रिसेंट में मेरी मास्टर क्लास होने वाली है 6 मई को, तो आप चाहें तो वो मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में मैं 2 मेकअप लुक आपको सिखाने वाली हूँ। ब्राइडल और एंगेजमेंट दोनों लुक में जो मैं सिखाने वाली हूँ, मेन हमारी टेक्निक्स है, जो बहुत सारी टेक्निक जैसे कलर हार्मनी आप कैसे यूज अकॉर्डिंग टू स्किन, आपने कैसे स्किन को प्रिपेयर करना है, अकॉर्डिंग टू वेदर कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है, आपकी कंसीलिंग हो गई, काउंटरिंग, हाईलाइटिंग हो गई, तो बहुत सारी टेक्निक आपको उसमें सीखने वाली है। अगर आप भी अपनी आर्टिस्ट्री को अपडेट करना चाहते हैं और अपनी आर्टिस्ट्री में कुछ नया इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वो मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।